हेलो दोस्तों, आज हम सीखेंगे कि वाहन का रूट टेस्ट कैसे पे करते हैं। तो चलिए हम अपना CSC का डैशबोर्ड पे चले जाते हैं और CSP का डैशबोर्ड पे चले जाने के बाद यहाँ पे जो सर्विस का ऑप्शन है वहाँ पे क्लिक कर देते हैं और यहाँ राइट साइड में जो सर्च का बार है वो उसमें सर्च कर देते हैं सारथी। ठीक है, सारथी सर्च करने के बाद यहाँ पे सारथी का ऑप्शन आ गया है। तो यहाँ पे हम सर्च क्लिक हेयर पे क्लिक कर देते हैं। हेयर पे क्लिक करने के बाद पेज को लोडिंग हो जाती है कि ये हमारा जो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट हाईवे है इस पेज पे हम लॉगिन हो गए हैं। लॉगिन होने के बाद यहाँ पे जो ऑनलाइन सर्विस दिखा रहा है यहाँ पे पहले ऑप्शन है वाहन रिलेटेड सर्विस, इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आ जाएगा कि आप कौन सी स्टेट में है और स्टेट सिलेक्ट करने के लिए तो मैं ऐसा अपना स्टेट सेलेक्ट करता हूँ। और उसके बाद यहाँ पे वाहन रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन है, वाहन रजिस्ट्रेशन का पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैंने यहाँ से पहले एक कर चुका हूँ तो इसलिए ये उसका नंबर शो हो रहा है। तो मैं फिर से यहाँ पे टाइप कर देता हूँ। उसके बाद प्रोसीड पे क्लिक करते हैं। उसके बाद ये जो नोटिफिकेशन है वो आ जाएगा, उसको फिर सिंपल ओके करना है। ठीक है, ओके उसका जो ओके करने के बाद उसका दूसरा पेज ओपन हो जाएगा। ये वाहन सिटीजन सर्विस है, इसका जो पहला लिंक है उसमें ये में जो हमारा जो टैक्स है वो देना है। तो यहाँ पे गाड़ी का नंबर होगा और नीचे जो RC नंबर का लास्ट 5 डिजिट है वो डालना है। ठीक है, नंबर डाल दिया। उसके बाद सर्च पर यहाँ पे जो हमारा व्हीकल का रजिस्ट्रेशन करते वक्त जो मोबाइल नंबर देता है वो नंबर चाहिए वो, तो मैं अपना नंबर डाल देता हूँ। नंबर डालने के बाद जनरेट OTP पे क्लिक कर देते हैं। जनरेट OTP पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो हमारा जो नंबर है वो नंबर पे एक OTP चला जाएगा। तो उस नंबर पर OTP आने के बाद वहाँ पे फिल करना है। ये देखिए यहाँ पे OTP हैज़ बीन सेंड एंड सेंड रजिस्टर मोबाइल। तो ठीक है, चलिए अभी मेरा मोबाइल पे OTP आ चुका है। मैं क्या अपना जो OTP है वो यहाँ पे फिल कर देता हूँ। OTP फिल करने के बाद यहाँ सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद ये देखिए हमारा जो फीस का जो स्ट्रक्चर है वो अपने का हो गया है। यहाँ पे आप यहाँ पे 0 दिख रहा है अभी। तो यहाँ पे क्वार्टरली और हाफ ईयरली दोनों दे सकते हैं। तो मैं अभी क्वार्टरली और ईयरली दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पे अभी को ईयरली दूंगा। तो यहाँ पे मेरा टोटल जो अमाउंट है टैक्स अमाउंट वो शो हो चुका है और मेरा जो ड्यू हुआ पेनल्टी जो लगा है ये यहाँ पे है 320 रुपीज़। तो टोटल यहाँ पे मेरा आ चुका है 2720 रुपीज़। तो पेमेंट पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे जो यहाँ पे हमारा जो पेमेंट वो शो हो रहा है टोटल पेमेंट। और उसके बाद यहाँ पे बॉक्स पे टिक कर मार्क लगा देना है। चलिए लगा दिया। और अभी कन्फर्म पेमेंट पे क्लिक करते हैं। कन्फर्म पेमेंट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप किस मेथड से पेमेंट करेंगे वो सिलेक्ट करना है। तो हम यहाँ पे किस ऑप्शन है उसको सिलेक्ट कर देते हैं और यहाँ पे आई एक्सेप्ट टर्म एंड कंडीशन पे क्लिक करते हैं और कंटिन्यू पे क्लिक कर देते हैं। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे पेज कुछ लोडिंग हो रहा है। तो पेज लोडिंग हो चुका है। यहाँ पे हमारा जो कस्टमर का नेम है वो दिखा रहा है, वो टोटल कितना हमें चालान करना है ये यहाँ पे दिखा रहा है। और नीचे बैंक सिलेक्ट करना है तो हमने यहाँ पे इस पे सिलेक्ट कर दिया है और एग्री करके प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक कर देना है। ठीक है, ये जो वो फिर से लोडिंग हो रहा है। लोडिंग होने के बाद यहाँ पे आपको दिखाएगा कि आप किस मेथड से पे करना चाहते हैं, इंटरनेट बैंकिंग, ATM कम डेबिट। तो हम यहाँ पे इंटरनेट बैंकिंग से पे करेंगे। तो इंटरनेट बैंकिंग सिलेक्ट करने के बाद सबमिट पे क्लिक करके यहाँ पे हमारा इंटरनेट यूज़र ID और पासवर्ड डालना है। तो चलिए हम डाल देते हैं। यहाँ पे मेरा यूज़र ID डाल दिया है और यहाँ पे पासवर्ड। तो पासवर्ड डालने के बाद यहाँ पे सिंपल लॉगिन पे क्लिक कर देते हैं।
लॉगिन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमारा पूरा डिटेल आ चुका है और कितना फीस काटेगा ये सब आ चुका है। तो इसको एक बार चेक कर लेना है और उसके बाद यहाँ पे अमाउंट है और उसके बाद आपको क्या सिंपल कंफर्म पे क्लिक कर देना है। ठीक है, कंफर्म पे क्लिक करने के बाद ये हमारा जो नेट बैंकिंग का जो मोबाइल नंबर लिंक है उसमें एक OTP आएगा, उस OTP को यहाँ पे फिल करना होगा। तो चलिए हम तो नीचे चले जाते हैं और हमारा मोबाइल पे एक OTP आ चुका है, तो हम यहाँ पे हमारा OTP डाल देते हैं। ठीक है, OTP डालने के बाद तो चलिए OTP डालने के बाद सिंपल यहाँ पे कंफर्म पेमेंट पे क्लिक कर देना है, तो आपका जो पेमेंट है वो कंफर्म हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा पेमेंट सक्सेसफुल हो चुका है और यहाँ पे कुछ देर वेट करने के बाद वो अपने आप ही पेज रिडायरेक्ट हो जाएगा परिवहन वेबसाइट पे। तो दोस्तों यहाँ पे दिखा रहा है कि सेशन एक्सपायर और सेशन हैज़ बीन एक्सपायर इफ़ यू आर फेसिंग योर इशू फैसिलिटी। तो यह दिखा रहा है, रहने की कोई बात नहीं, हम सिंपल बैक टू होम पेज पे क्लिक कर देते हैं और फिर से हम अपने पहले जैसा गया तो ऑनलाइन सर्विस पे जाकर वाहन रिलेटेड सर्विस पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे हमारा जो स्टेट है वो सिलेक्ट कर देते हैं। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे फिर से हमारा जो व्हीकल नंबर है वो डाल देते हैं। नंबर डालने के बाद प्रोसीड पे क्लिक कर देते हैं। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे फिर से नोटिफिकेशन शो होगा, उसको कुछ नहीं करना है, सिंपल से उसको ओके कर देना है। तो चलिए हमने ओके कर दिया। तो अभी हमारा ये जो फिर से वो वाहन का पेज आ चुका है। यहाँ पे हम फिर से टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमारा चेसिस नंबर डालेंगे। चेसिस नंबर डालने के बाद पेज लोडिंग हो रहा है। तो यहाँ पे दिखा रहा है कि हमारा जो क्लियर पेंडिंग ट्रांजेक्शन है वो डालने के लिए डालने के बाद यहाँ पे हमारा जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो डाल देते हैं। यहाँ पे हमारा चेसिस का लास्ट 5 डिजिट डाल देते हैं। यहाँ पे कैप्चा को फिल कर देते हैं। कैप्चा फिल करने के बाद शो डिटेल पे क्लिक करते हैं। शो डिटेल पे क्लिक कर सॉरी हमारा जो कैप्चा है वो रॉन्ग हो गया है, तो हम फिर से यहाँ पे कैप्चा डाल देते हैं। कैप्चा डालने के बाद फिर से शो डिटेल पे क्लिक कर देते हैं। शो डिटेल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमारा जो ये देखिए सबसे ऊपर जो है वो हमारा जो पेमेंट किया था वो पेंडिंग है, अभी उसको वेरीफाई कर देते हैं। वेरीफाई पे क्लिक करने के बाद उसका जो पेज है उसका नीचे चले जाते हैं। अभी चलिए वेरीफाई पे क्लिक करने के बाद नीचे चले जाने के बाद यहाँ पे हमारा जो पेमेंट है वो पेमेंट का स्टेटस है, तो हम यहाँ पे चेक टू बैंक पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो कंफर्म पेमेंट है उस पर क्लिक कर देते हैं। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे कंफर्म बटन में क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमारा जो पेमेंट है वो कंफर्म हो चुका है। और सबसे पहले यहाँ पे जो ऐड है उसको हटा देते हैं। यह देखिए यहाँ पे हमारा जो पेमेंट का स्लिप है वो आ चुका है। तो ये जो स्लिप है उसको आप प्रिंट करके भी रख सकते हैं और सेव करके भी रख सकते हो। ठीक है, तो इसको तो सेव करने के बाद ये हमारा जो उसका एक नाम देते हैं, नाम देंगे जो भी है। ठीक है, चलिए तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है उसका नाम लिख कर तो है। तो दोस्तों ये हमारा पेमेंट कंफर्म हो चुका है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।